मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। क्लियर है? विद्युत तापन बोले तो जिससे मतलब हीट आती है। देखो आप जानते हो प्रेस की बात कर रहे हैं, तो टोस्टर की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी हीटिंग वाली चीजें है ना। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग में आने वाले तारों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आया है एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है? यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है 1200 ओम, ठीक है, तो आपको दे दिया है प्रतिरोध। प्रतिरोध को आर से नोट करते हैं, आप जानते हैं, तो आर बराबर दे दिया आपको 1200 ओम। ठीक है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा? ठीक है, आपको 220 वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब ये विभवांतर है, वी है ना, तो वी बराबर दे दिया आपको 220 वोल्ट। तो आपसे पूछा है विद्युत धारा कितना लेगा? विद्युत धारा बोले तो आई का मान निकालना है आपने। ठीक है, तो आई का मान निकालना है, इसके अलावा और भी निकालना है आपने। देखो आई बराबर कुछ मान लिख देता हूं मैं। दूसरा है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम हो तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको क्या दे दिया है? आर का मान दूसरा दे दिया है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट ये हो गया, पहला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो देखो ओम्स लॉ आप जानते हो, ओम्स लॉ से V बराबर IR फॉर्मूला आपको पता है, पढ़ा है ये फॉर्मूला V बराबर IR। ठीक है, इसमें रखेंगे आप V का मान जो कि 220 है ना, I आपको निकालना है, R आपको 1200 दे रखा है, इतना समझ में आया सबको? बताओ ना। अब क्या होगा? I बराबर I बराबर 220 बट्टे क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। गुणा वाला भाग में जाता है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या करोगे? 2 से काट दो, 2 से 11 बार कटेगा, 2 से 60 बार कटेगा, तो क्या आ गया? 11 बट्टे आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब इससे भाग दे दो। ठीक है, देखो ऐसा समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? यहां साइड में दे दो, देखो नहीं जाता, 10 लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, तो लगभग लगभग 6 कम 6 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 होगा, घटाओगे 50 आएगा, 10 लगा हुआ है 0 बढ़ेगा, तो 6 48 होता है, 8 बार जाएगा, 480 आएगा ना, 20 ये सोच रहा है अपन, तो 0.18 बोलेंगे, 0.18, क्योंकि विद्युत धारा है तो एम्पियर में आएगी। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, 0.18 एम्पियर आ गया धारा का मान। ठीक है, और सेकंड पार्ट है इसका, देखो क्या बोलता है, यदि विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो आपको आर दे दिया है 100 ओम, आर बराबर 100 ओम। और ये जो विद्युत हीटर का 220 स्रोत है, 220 ओम बोल दिया, वोल्ट बोल दिया है, तो V बराबर दे दिया आपको 220 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कितनी धारा लेगा, तो यहाँ भी सेम आप प्रोसेस अपनाएंगे, है ना, ओम सोलो लगाएंगे, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, V की जगह में आप 220 रख देंगे, I आपको निकालना है, R भी जानूंगा आपको 100 दिया हुआ है। क्लियर है, I बराबर कितना हो जाएगा? 220 बट्टे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, और आपको पता है जब भी किसी संख्या को एक से कितने भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव स्थान बाईं ओर चले जाता है। ठीक है, तो दशमलव यहाँ से आके यहाँ चले जाएगा। क्लियर है, तो 2.2 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है ना? 2.2 एम्पियर आ गया ये। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? 220 वोल्ट के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर द्वारा दी जाने वाली धारा। देखो यहाँ पर ये पता चला है आपको, देखो दो वोल्टेज तो दोनों जगह सेम है, V बराबर 220 वोल्ट था, V बराबर 220 वोल्ट था दोनों जगह, पर प्रतिरोध अलग था, पहले में 1200 था, दूसरे में 100 था। तो अगर आपका प्रतिरोध चेंज है तो धारा का मान बदल जाएगा, बदलना। तो आप क्या बोल दोगे? धाराओं में अंतर हो रहा है, क्योंकि एक उसने क्या बोला था, एक विद्युत बल्ब बोला था उसने, है ना, पहले में विद्युत बल्ब लिया था, बाद में क्या आ गया था? हीटर आ गया था। ये हीटर है, वो विद्युत बल्ब की बात कर रहा था। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए, जब कोई विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो आपको धारा का मान दे दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, तो I इक्वल टू दे दिया है आपको 4 एम्पियर।
तब उनके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो वी दे दिया है आपको, विभवांतर दे दिया है 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, जब विभवांतर को हम 60 से कर देंगे कितना 120, तो उस टाइम धारा का मान क्या होगा ये पता चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस चीज में, सबसे पहले क्या निकालोगे, प्रतिरोध निकालोगे, आर निकालोगे ओम्स लॉ से। ठीक है, तो अभी वो सेकंड पार्ट रह गया है, सेकंड पार्ट 120 अभी करेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, V बराबर IR आप जानते हो, वैल्यू रखेंगे, V है अपना 60, I है अपना 4, R आपको निकालना है। तो R के लिए आप क्या करेंगे, गुणा वाला भाग में डाल देंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चल जाएगा। तो 4 से गाइड चलेंगे, 4 कम 4, 4 बचे 20, तो R बराबर 15 क्या आ गया, ओम आ गया। यूनिट पता होनी चाहिए आपको, प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है, ओम होता है। अब क्या कर दिया है आपको, बोल दिया है कि विभवांतर को 120 बढ़ा दिया जाए तो धारा कितना हो जाएगा। तो V बराबर क्या कर देंगे आप, अब 120 रखेंगे। ठीक है, V बराबर क्या रखेंगे, 120 रखेंगे, और आपको R बताया भी आपने निकाला जस्ट कितना, 15 ओम। ठीक है, तो ओम्स लॉ फिर लगाएंगे, V इक्वल टू IR, V की जगह में रखेंगे आप 120, I आपने निकालना है, R की जगह में रखेंगे 15, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 बटे 15, 15 × 120, I बराबर 8, विद्युत धारा का एम्पियर होता है मात्रक, तो I इक्वल टू 8 एम्पियर आ गया। क्लियर है इतना, समझ में आया नहीं आया? तो क्या बोलेंगे, जब हम 220 वोल्ट का विभवांतर लेंगे, 120 वोल्ट का विभवांतर लेंगे, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। देखो, किसी तार के 1 मीटर लंबे तार, तो लेंथ दे रखी है आपको ना, 1 मीटर लंबा है ना, 1 मीटर, तार 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, तो आर दे रखा है आपको 26 ओम। और क्या देखा है, व्यास दे रखा है आपको, यदि तार का व्यास 0.3 mm है। ठीक है, तो व्यास मतलब D 0.3 mm, क्योंकि ये mm में है और यहाँ पर मीटर में देखा है, तो आप इसको मिलीमीटर को किसमें बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। ठीक है, आप कैसे बदलेंगे, देखो 0.3 इंटू, देखो आप मिलीमीटर में 10⁻³ मतलब मीटर बोलते हैं, या अपॉन 1000 करते हैं। क्लियर है, जैसे भी करो अपॉन 1000 कर दो, क्योंकि तुमको ये पता होगा आपको। देखो मिली सेंटी डेसीमीटर होता है ना, तो 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये ऊपर जाएगा तो 1 2 3 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ये तो पता है ना। क्या बोलेंगे इसको, 0.3 इंटू 10⁻³ बोलेंगे, मीटर में बदल दिया आपने। और आपको अगर ये और सिंपलीफाई करना है तो आप क्या बोल देंगे, पॉइंट हटा देंगे ना 3, और पॉइंट उस साइड देंगे तो 1 10⁻³ हो जाएगी। ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा तो आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पड़ेगा, तभी तो यहाँ है। तो गुणा करोगे तो ऑप्शन में भाग करना पड़ेगा, भाग पड़ोगे तो एक हाथ आपकी नीचे माइनस में आ जाएगी ऊपर। क्लियर है, तो ये आ गया क्या, आपको व्यास पता चल गया। ठीक है, तो ये क्लियर है, लेंथ पता चलेगी आपको। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, R बराबर ρ L अपॉन A। क्लियर है, यहाँ पे आपको प्रतिरोधकता निकालनी है तो रो का मान निकालना है। ठीक है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा R A अपॉन L। वही होता। अब जो एरिया है, जो एक तार है ना, तार का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, πr² होता है क्षेत्रफल, तार की बात कर रहे हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है ना। तो अगर आपको डी में दिया है व्यास, ठीक है समझना, πr² होता है, r को आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको डी में दिया तो d/2 लिख सकते हो। व्यास का आधा त्रिज्या होती है ना, डायमीटर का आधा। ठीक है, तो इसको d/2 कर दो, πr² हो गया, और नीचे l था, l रख दो। क्या समझ में आया। अब कैसे रहेगा, r ऐसे रहेगा, पाई ऐसे रहेगा, d² d² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आप,
आर का मान क्या है देखो, आर आपको दे रखा था 26, पाई की जगह में आप क्या रखो 3.14 रख दो, ये पाई का मान, पाई का मान नहीं रखना, ठीक है। और क्या रखोगे, उसे कट रहा है नहीं चीज पर। अब डी का मान दे रखा है देखो 3 इंटू 10 की पावर, हाँ 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर होगा, हाँ डी स्क्वायर है अपॉन 4 है, 4 इंटू एल क्या है 1, ठीक है। आगे काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 10 6, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 है ना, 10 में लग जाएगी, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, क्लियर ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या है, पहले 13 से कर दो, 91 की 1 हासिल 9, ठीक है। फिर बचे 65 और 9 74, 74 की 4 हासिल 7, 13 कम 13 7 20, ठीक है। दशमलव के बाद 2 स्थान है भाई, तो 2 स्थान पर लग जाएगा दशमलव, हमने ये दोनों मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अब जो 3 का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर -4 का स्क्वायर ना, तो क्या 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, जो कि 10 की पावर -8 हो जाएगा, क्लियर है। और अपॉन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से गुणा कर लो इसको, तो 9 कम 9 हो जाएगा, 9 को 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा, और 3 ऐसे आ जाएगा क्योंकि एक 0 है यहाँ पर, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 10 के बाद 2 स्थान है, गुणा 10 के बाद ऋण 8 हो जाएगा। अब चूंकि हम दो जब लिखते हो ना, एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर दशमलव संख्या के बाद दशमलव लगा देना, दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ किसके का, जब दशमलव हम क्या कर रहे हैं बाईं ओर खिसका रहे हैं, तो संख्याएं यहाँ पर माइनस पावर मतलब +2 होता है, मतलब प्लस हो जाता है वहां पर, तो क्या है दशमलव यहाँ से यहाँ 2 स्थान जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, +2 हो गया तो -6 हो जाएगा, क्लियर है। दशमलव क्योंकि यहाँ से यहाँ भी छोड़ोगे चलेगा, परंतु जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं अपन, संख्या के बाद सीधा दशमलव आता है, पहली संख्या के बाद दशमलव लगाना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसको 1.83 कर देंगे, दशमलव के बाद देखो 2 स्थान यहाँ जा रहे हो, बाईं ओर जा रहे हो ना, तो पावर +2 हो जाते हैं, क्योंकि 2 स्थान जा रही है, जितने स्थान जा रहे हैं उतने +2 हो जाती है 10 की घात, ठीक है। क्योंकि यहाँ जाने के लिए भाग दोगे ना, तो अभी से भाग दोगे तो गुणा भी करना पड़ेगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा आपका आंसर 1.8 है ना। अब ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होता है तो क्या होता है, एक संख्या ऐड हो जाती है आगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -8 की जगह -6 हो जाएगा, और ओम मीटर होता है इसका मात्रक, आपको पता है ओम मीटर होता है इसका, वो बोला था एक बार तुमने ए में लिखा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बताओ, क्लियर है। तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पर कि 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर हो गया, बेटा तू समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया इसमें, बताओ, हाँ बोल बोल, यहाँ से एक बार यहाँ से हाँ, जब इसका मान रखा एक बार ना, तो एक बार ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी समझा रहा हूँ, देखो आपको समझ रहे हो, इसमें तार दिया था है ना, तो पाई r स्क्वायर होता है, पहले तो ये समझ लो, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई r की वैल्यू आपको जानते हो, व्यास का आधा होता है, त्रिज्या होती नहीं होती, उसका स्क्वायर कर दिया, तो तब हमने यहाँ पर d/2 लिखा है पहले तो, ठीक है। हाँ आगे बता रहा हूँ, तो r ऐसी रहेगा, पाई ऐसी रहेगा, क्योंकि स्क्वायर d बटे 2 का स्क्वायर है, तो d का स्क्वायर d स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, क्लियर है। l नीचे ऐसे रहेगा, क्लियर है ना। अब r की वैल्यू आपको 26 रखी, देखो 26 रख दिया, पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 कुछ भी रख सकते हो, तो हमने 3.14 रख दिया, क्योंकि 22/7 तब रखते हैं नॉर्मली जब नीचे का 7 से ऊपर कोई संख्या ऐसी कट रही हो जो 7 के मल्टीपल में हो, क्लियर है। कट रही है तो भाग देना पड़ेगा लास्ट में, इंटू डी का वैल्यू आपको देखो ये तो 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 4, और एल की वैल्यू 1 थी, देखो 1 मीटर दे रखा था, क्लियर है। अब हमने क्या किया, देखो सबसे पहले ये 4 और 26 को 2 से काटा, तो 2 जा 4 हो गया, 2 13 जा 26 हो गया। फिर क्या किया हमने, इस 2 से 3.14 को कैंसिल कर दिया, एक बचा हुआ है जो, तो क्या हो गया 2 1 जा 2 हो गया, पॉइंट ऐसे लगा, 2 5 जा 10 हो गया, और 2 7 जा 14 हो गया, क्लियर है ना। फिर हमने क्या किया, 3 इंटू 10 की पावर -4 को ओपन कर दिया, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई 1.567 करा पहले, देखो 13 7 जा, देखो 91 की 1 हासिल 9 है ना, 13 पंचे 65 और 9 74, 74 की 4 हासिल 7, 13 कम 13 7 20, क्लियर है। दशमलव के बाद 2 स्थान था, दशमलव के बाद 2 स्थान लगा दिया, क्लियर है। फिर देखो इसका स्क्वायर खुलना है, तो 3 का स्क्वायर खुलेगा पहले, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 3 9 हो जाएगा,
और 10 की पावर -4 का स्क्वायर होगा। तो 10 की पावर -4 का स्क्वायर, देखो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 10 की पावर -4 का स्क्वायर जो होता है 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 होता है। और आप जानते हो गुणा करने में खाता जुड़ती है, तो 10 की पावर -4 -4 10 की पावर -8 हो गया, क्लियर है। और नीचे कुछ बचा ही नहीं है, एक बचा है बस, तो हर में सबके एक होता है। फिर हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ गया 10 की पावर -4 ऐसे रहा, -8 ऐसे रहा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, तो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हमने मूव किया यहाँ पर, ठीक है। तो दशमलव को हम ले जा रहे हैं बाई साइड, तो घातें जितने भी दशमलव स्थान बाई ओर आएंगे उतने 10 की घात में प्लस होंगे। तो 2 स्थान जा रहे हैं, 2 प्लेस जा रहे हैं, देखो 1 2 1 2, क्लियर है। 1.83 कर रहे हैं अपन, तो +2 हो जाएगा। तो जब -8 में +2 करेंगे तो -6 आता है, तो हमने यहाँ पर -6 कर दिया। समझ में नहीं आया, बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला करें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो दिए गए पदार्थ के लिए L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। तो प्रतिरोध दे दिया R बराबर 4 ओम दे दिया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अक्सर पेपर में आ रहा है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a कर दे। समझ लो, अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले केस दे दिया है आपको, प्रतिरोध दे दिया है R 4 ओम, ठीक है। तो आप मान लेते हैं, आपको फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A होता है, क्लियर है। R का मान दे दिया आपको 4 ओम, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 बराबर रो L/A। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है ना। अब जो बोल रहा है वो सेकंड स्टेज में, देखो लंबाई को L/2 कर दो, तो L की जगह में रखोगे आप L डैश बोल दो इसको, है ना, L/2 रखेंगे आप, लंबाई की जगह में L/2 रखेंगे। और दूसरा मोटाई, है ना, मोटाई क्या होती है, एरिया, है ना, एरिया में आएगा ना मोटाई, तो उसको क्या कर देंगे आप, A की जगह में 2a कर देंगे, क्लियर है। तो A की जगह में क्या करेंगे, क्लियर है, ये सवाल में बोला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला वही लगाएंगे, R बराबर रो L/A, है ना, रो ऐसे रहेगा, L की जगह में L/2 हो जाएगा और A की जगह में 2a हो जाएगा, क्लियर ना। क्या हो जाएगा, रो L/, ये नीचे आ जाएगा, 2 × 4a हो जाएगा, होगा नहीं बताओ, क्लियर है। इसको क्या करेंगे, 1/4 कॉमन ले लो और रो L/A ऐसे रहा। आप जानते हो क्या, रो L/A का वैल्यू पता है आपको, कितना है, 4 है, ठीक है जी, बताओ 4 रख दोगे, यहाँ है ना, देखो रो L/A की वैल्यू 4 है ना, 4 से 4 हो जाएगा, कैंसिल कितना आ जाएगा, 1 ओम, कितना गया प्रतिरोध, क्लियर है। तो इससे पता चला हमको, अगर लेंथ को कर देंगे आधा और उसकी एरिया करेंगे डबल, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। इससे प्रूफ हो रहा है 1/4 हो रहा है मेनली, ठीक है। ये तो बोला 4 वैल्यू दे रखी है इसलिए 1 हो गया है, और 1/4 हो रहा है बस, है 4 को 1 कर दे रहा है वो, तो 1/4 हो रहा है, तो जो नया रेजिस्टेंस हो गया वो 1 ओम हो गया है, क्लियर है। इसलिए क्वेश्चन है, पेपर में आता है, पूछता है वो क्या होता है जब, है ना, तार की लंबाई को आधा और क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए, तो नए प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा, तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। आधे की जगह वो दोगुना तिगुना कुछ भी कर सकता है, सवाल देने पर डिपेंड है। ऐसा प्रोसेस अपनाओगे, पहला प्रतिरोध ये मान लोगे, जरूरी नहीं है ये भी दिया हो, इसको ये मान लोगे, दूसरे को जो बोल रहा है वो चेंजेस कर दोगे, और रो L/A ये नया प्रतिरोध हो गया, ये पूरा सेम हो गया, 1/4 हो गया, ये पता चल गया आपको, क्लियर है। अब आ गए हैं प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। देखो प्रतिरोध को जोड़ते हैं अपन, है ना, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ोगे, श्रेणी में ऐसे कर, श्रेणी क्रम दर्शाएगी आपको, श्रेणी में देखो, इस समांतर क्रम में जोड़ सकते हो, समांतर क्रम बोल दो, ये इसके समांतर आ गया,
एक दूसरे के समांतर है, क्लियर है, ये पैरेलल है, ये सीरीज में है, ठीक है। तो ऐसा हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होगा क्या, ठीक है, समांतर क्रम को अभी छोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में पढ़ते हैं। देखो एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो नोट करो आप, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान रहती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सीरीज में ना आई इक्वल रहेगा, सीरीज में आई की वैल्यू इक्वल रहेगी, इसे पता चला। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, ठीक है। तो जब सीरीज में होगा तब आई की वैल्यू इक्वल रहेगी, करंट इक्वल रहेगा, तो इस से ही हम आगे प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले v इक्वल टू तो v1 प्लस v2 प्लस v3, क्लियर है। अब ओम्स लॉ जानते हो, v इक्वल टू आई आर, तो v की जगह में रखोगे आई आर, v इक्वल टू आई आर, v1 की जगह में क्या होगा, आई R1 होगा, क्यों होगा आई R1, I1 R1 क्यों नहीं होगा, I1 R1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आई की वैल्यू सेम रहेगी, क्लियर है। और यहाँ पर V2 में भी क्या होगा, आई R2 हो जाएगा, और V3 में भी क्या होगा, आई R3 हो जाएगा, क्लियर है। तो आई आर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम आई कॉमन, क्लियर है, आई से आई कट गया, तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 के साथ, तो ये श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है। सीरीज में क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं सीरीज में, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी का, देखो एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, देखो आपको प्रतिरोध दे रखा है, आर का मान दे रखा है 20 ओम, तो 20 ओम दे दिया आपको प्रतिरोध, ठीक है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, ठीक है, और एक और प्रतिरोध है बोल रहा है जो कि क्या है, 4 ओम है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पहला प्रतिरोध मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, तो अगला प्रतिरोध बोल रहा है R2 जो कि 4 ओम की प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी, तो V भी दे रखा है आपको 6 वोल्ट, क्लियर है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा बोल रहा है, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस रहेगा करके, है ना। इसमें डायग्राम इंपोर्टेंट है, डायग्राम बनाता हूं उसका, ठीक है। तो डायग्राम इंपोर्टेंट है, डायग्राम से समझ पाओगे आप, है ना। तो डायग्राम क्या है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर कोई बल्ब मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बल्ब लगा रखा है, ठीक है। तो बल्ब आप ऐसे करके भी इसको कर सकते हो, बल्ब को आपको बताएं, आगे बढ़ाया आपने, यहाँ पर ऐसे करा, यहाँ पर बैटरी लगाई आपने, देखो ये यहाँ पर एक मीटर लगा दिया आपने, यहाँ पर एक कुंजी लगा दी आगे, आगे ऐसे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला होता है प्लस होता है और जो छोटा वाला होता है वो माइनस होता है। ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई है, यहाँ पर धारा ऐसे मूव हो गया, प्लस से जाएगी आगे को, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया है, ये दीजिए आपको 4 ओम का लगाओ, ये आपको बल्ब लगा दिया है, ठीक है। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, वहां पर वो है, ठीक है, प्रतिरोध है। अब समझते हैं इसमें, तो आपको R1 बराबर 20 ओम दे रखा है, और दूसरा है जो वो 4 ओम दे दिया है, ठीक है। तो सवाल में देखो क्या बोल दिया है कि देखो सारे के सारे एक ही सीक्वेंस आ रही है, देखो जानी तो गौर से देखना, तो ये सीरीज में आएगा, क्लियर है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही आ रहे हैं इसमें, तो
R1 क्या है 20, R2 क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 24। मैं समझ में नहीं आया। तो कितना हो गया 24 ओम हो गया है, ठीक है। और आपको V का मान 6 वोल्ट ऑलरेडी दे रखा है, तो आप क्या लगाएंगे ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V इक्वल टू IR, ठीक है। तो V की जगह क्या रखोगे 6, I की जगह क्या रखोगे 24, R की जगह कुछ नहीं R इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/24, देखो 24, R इक्वल टू 1/4 बोलो या 0.2 आने आई है फिर, है ना, आई सॉरी आई सॉरी आर है, तो आई इक्वल टू क्या होगा 6/24 होगा, ठीक है। तो क्या होगा आई इक्वल टू 0.25 एम्पियर हो जाएगा फिर, है ना, ठीक है। तो आपको धारा क्या पता चलेगी 0.25, और आप सभी जानते हो कि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है समान होती है, तो आई का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि उसने बोला है कि कुल प्रतिरोध बोला था, कुल प्रतिरोध हम यहाँ निकाल चुके थे, पहला पार्ट तो खत्म हो गया था, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया था, ठीक है। दूसरा बोला परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया। तीसरा पार्ट बोला है विद्युत लैंप तथा चालक के शिरों के बीच विभवांतर परिपथ की, और अब अलग अलग आपको V वैल्यू निकालनी है, इसके लिए अलग इसके लिए अलग ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग निकाल लेते हैं, तीसरा पार्ट है। तो पहले V1 के लिए क्या करेंगे, V बराबर IR जानते हो आप, है ना, I की वैल्यू तो सेम रहेगी 0.25, ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस क्या था आपका, पहला रेजिस्टेंस था आपका 20 ओम, 20, ठीक है। 20 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा और एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, होगा नहीं होता। और दूसरा जो V2 होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, और आपको पता है ये चार्ज रखा है 25 को 100 1 वोल्ट हो जाएगा। देखो अलग अलग निकालो बोल रहा है, फिर उसमें विद्युत लैंप तथा चालक के शिरों के बीच विभवांतर परिपथ कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लैंप का और चालक का अलग अलग विभवांतर निकाल दिया। तो पहले के लिए आई तो सेम रहेगा सीरीज में, तो R था 20 मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, और दूसरे के लिए 4 था मल्टीप्लाई का 1